शुरू ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मुझे हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक कहते हैं। आज हमारे साथ हमारे भाई मोहम्मद रहमतुल्लाह तौसवी साहब, मोहम्मद जवेद साहब मौजूद हैं। पहले हम इस मौजू पे, इस उन्वान पे हम वीडियो एक बना चुके हैं, एक आमिल के हवाले से, एक जेली आमिल के हवाले से जो लोगों के साथ फ्रॉड करता है, लूट मार करता है। हमने आपसे वादा किया था हम आपको वो बंदे इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलवाएंगे। अब वो वक्त करीब है। हमारे साथ मौजूद हैं, वो सहाफ़ी भी हैं और आमिल भी हैं, मगर इनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। लोगों के साथ इस तरह फ्रॉड करता है कि हम आपको सोना निकाल कर देते हैं, हम फलां करते हैं, लोगों के साथ इतना जुल्म करता है। अब हम उनकी अपनी ज़ुबानी सुनेंगे। जी रहमतुल्लाह भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जनाब, अर्ज़ ये है कि मेरी एक बच्ची थी, थैलासीमिया की मरीज़ा थी। तो मुझे किसी ने कहा कि ये बहुत तकड़ा आमिल भी है, ये दम वगैरह भी करता है, या जो है ना कहीं मकसद है इसके पास जिन्नात है, उनके थ्रू ये बता देता है फ़लाँ डॉक्टर से इलाज करो, वो बंदे ठीक हो जाते हैं। तो मैं इनके पास इस सिलसिले के हवाले से जब मैं पहुंचा तो मैंने इनको कहा कि भाई मेरी बच्ची थैलासीमिया की है, मैं एक इंतहाई गरीब हूँ। तो इन्होंने पूछा कि क्या कारोबार है आपका। मैंने कहा मेरा कोई कारोबार नहीं है, मैं एक छोटा सा सहाफ़ी हूँ। तो कहता है कि जी मैं जो है ना आपको एक तरीक़ाकार बताता हूँ, इसका इलाज यहाँ नामुमकिन है। पाकिस्तान के अंदर तो इसका इलाज होता नहीं है, आपको बाहर मुल्क से इलाज कराना पड़ेगा। इसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, इंसान के पास पैसा होगा तो बाहर मुल्क जाएगा। तो मैं एक नेकी कर सकता हूँ। मैंने कहा कि वो किस तरह के। कहता है कि जी मैं आपके पास जो है ना एक ज़रिया बनाता हूँ, कोई मेरे पास जो जिनात है ये सोना बना के देती है, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप बकरा ले आएँ। मैंने कहा कि भाई आसिम साहब, ये बकरा मैं जब ले आऊँगा तो क्या मकसद है उसी वक्त मुझे ये मिल जाएगी चीज़। कहते हैं नहीं, कुछ अरसा लगेगा, उसमें ये सोना मकसद है बना कर देंगे आपको। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है भाई, लेकिन ये है कि अगर कल को ये फराड हुआ तो मैं आपको किसी हद तक भी नहीं छोड़ूंगा, हुकूमत वक्त से भी अपील करूंगा और मैं हर जगह पे आपको बेनकाब भी करूंगा। इन्होंने कहा कि बेशक अगर मैं झूठा हूं, मेरे ऊपर खुदा की लानत हो, ये कुरान मेरे हाथ में है, मैंने किसी से आज तक ना फ्रॉड किया और ना करता हूं। इन्होंने मुझे कुरान गवाह देकर मेरे से एक बकरा लिया। बकरा खाने के बाद फिर इन्होंने कहा कि जी आपका काम अभी जारी है, तो आप इस तरह करें कि इसमें लकड़ की ज़रूरत है। मैंने यही समझा शायद कोई होगा ये भट्ठी बनाकर उसमें पकाते होंगे। इन्होंने 350 मन लकड़ मेरे से ले ली, 350 मन लकड़ ली। और फिर जब मैंने कहा कि अभी लकड़ी तो हमारी पूरी होगी, अब मुझे बताएं कि भाई मकसद है ये कब तैयार होगा, कैसे होगा। तो फिर कहता है ये कुरान गवाह है, मैं आपसे कोई धोखा नहीं कर रहा हूँ, तो आप जो है ना मकसद है अगले हफ्ते आ जाना, 7 किलो गोश्त बनवाएं होटल से, 100 रोटी भी ले आएँ। यहाँ हमारे जो जिन्नात के बुजुर्ग हैं वो आएंगे, उनसे दुआ कराएंगे, तो आपका जल्द काम होगा। ये जनाब हमें हर हफ्ते तकरीबन ये बुलवाता और हमें कहता कि गोश्त भी होटल से पकवा के लाएं और 100 रोटी भी साथ ले आएं, ये लंगर देना है उनको। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। कुछ अरसा गुजरा, जब इसको पता चला कि अभी जो है ना ये मुझे छोड़ने वाले नहीं है, तो मैंने उनको साहब कहा कि भाई मेरा हिसाब दो, कम अज़ कम हमें जो है ना, जब मैंने हिसाब किया अंदाज़ा मेरा यही मकसद हुआ कि भाई 10 लाख से क्रॉस कर चुका हूँ। मैंने घर के जेवर बेचे, मैंने अपने घर का माल बेचा और मैं इस दरिंदे को खिलाता रहा। ये इंसानी सिफत एक दरिंदा है, ये 2 नंबर का आदमी है। इसका जो है ना बिल्कुल पहले ने ना किसी की इज्जत महफूज है। कुछ मैंने किरदार देखे, मैं हल्फिया भी कहूँगा, मैं इसके उसी आस्थाने पे था, मौजूद था। मुझे किसी काम के सिलसिले में मुझे कहता है कि फलां आदमी के पास जाओ, मेरी फलां चीज़ लेके आओ। मैं जब वहाँ पहुँचा, वापसी आया तो एक औरत खड़ी थी अंदर। मैंने पूछा भाई ये कोई भी नहीं है, इसका ताला लगा हुआ है। कहता है ये हमारी मुरीद नहीं है। मैंने कहा कि अगर आपकी मुरीद नहीं है तो इसको घर में बिठाओ, ये ताला लगा के अंदर क्यों रखा हुआ है इसको। कहते जी मकसद है मैं पानी लगा रहा था रकबे में। मैंने कहा कि औरत ज़ात है, अकेली ना बैठी रहे। तो इन्होंने फौरी उसको निकाला, ये खुद भी फरार हो गए, वो लड़की भी ले गए। ये मुझे इल्म नहीं कि वो लड़की कहाँ से आई, कौन थी, क्या थी। तो फिर मैंने कहा कि आप उतले नंबर के जो है ना फ्रॉडी हो, मेरे साथ आपने धोखा किया, मैं हर जगह पे आपको नाकाम करूंगा और मैं एहतजाज भी करूंगा।
मैं आज इतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए शाह साहब के पास आया हूँ। मैं वक्त हुकूमत से अपील करता हूँ, ऐसे ढोंगी बाबों को फट गिरफ्तार किया जाए और इनसे पहला हक तो हमारा जो है वो मुझे वापस इनसे दिलाया जाए। उसके बाद इसका जो अस्ताना है वो बंद किया जाए। ये अस्ताना नहीं है, ये कसाब खाना है और जिनाहकारी काटा इन्होंने बनाया हुआ है। कोई भी इस पे महफूज नहीं है। जो औरतें आती है सारा दिन जो ना दन दनाता फिर रहा है और ना इसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, ना कोई इसके करीब जा रहा है। ये वक्त हुकूमत से मैं अपील करता हूं और ख़ास तौर अपनी साफ़ी बिरादरी से अपील करता हूं और इकरारुल हसन साहब को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि आए इकरारुल हसन साहब, इस अवाम को छुटकारा दें जालिम से। जिस तरह तूने जाके आज़ाद कश्मीर के एरिया में उस बाबे को पकड़ा, हक खतीब को पकड़ा, उनको नंगा किया, तो ये छोटे छोटे दरिंदे जो यहाँ मौजूद है, मकसद इनको आप क्यों नहीं नंगा करते हो? आए मैं आपके सामने भी बयान देने को लिए तैयार हूं। ये जब दरिंदा मेरे सामने होगा उसके मुंह पे भी मैं बयान दूंगा कि इसने हमारे साथ धोखा किया है और मैं नहीं कई लाखों लोगों के साथ ये धोखा कर चुका है। जिला कोटादू के सहाफी और जिला मुजफ्फरगढ़ के सहाफियों को मैं बार बार अपील करता हूं कि इस दरिंदे की तरफ जो न तवज्जो दें और इनको गिरफ्तार करें, इनका अड्डा बंद किया जाए। इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह मैं भी इनका साथ दूंगा और जितने लोग हमारे इलाके के इनके पास आए हैं उनको लूटा है उनको भी मैं लेकर आऊंगा। वो इसी प्लेटफार्म पे आएंगे आपके सामने, वो इनको बेनकाब करेंगे इंशाअल्लाह। ये मैं वक्त हुकूमत और दोबारा भी मैं मेरी अपील है साफी बिरादरी से भी, वक्त हुकूमत से भी, और मेरे साथ जो हमारा भांजा है वो भी मौजूद था। जो जो चीज़ें मैंने इनको दी हैं वो आपको सरीकी जुबान में बताएगा। अगर तर्जमा करना हो तो किसी से भी पूछ लेना, वो वक्त बैठा हुआ सामने बैठा हुआ, उनसे भी मिलवाता हूँ मैं आपको। हाँ जवेद, आप जी जवेद भाई, आप कुछ बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम काका, गाल बिल्कुल सही आदा पे जबरदस्त है। ये सारे नाल धोखा कीते कारी आसम साहब ते उनके बाद जरा ना ये सारा हक है, इसा को हक दिता वजे। मामू नाल धोखा थे, मेरे नाल धोखा थे, हर मुसलमान नाल धोखा करना पे, हर बंदे नाल धोखा करना पे। मेहरबानी कर कने ये सारा हक है ऐसा को। और ये मैं साफियों भाइयों को एक और भी बता दूं कि इसके पास पूरी एक गैंग है, ये अकेला नहीं है, इसके चेले भी हैं और जिन्होंने ये और दरिंदे भी इसके साथ हैं जो अवाम को लूटना चाह रहे हैं। पूरी गैंग बनी हुई है। और आप जो है ना, ये कोटादू की अवाम, हमारे पूरे डिवीजन डीजी खान की अवाम को निजात दिलाने के लिए आए, भरपूर साथ दें अवाम का, इस दरिंदे से निजात दिलाएं ताकि ये बेहयाई के अड्डे को बंद किया जाए। जिस जिस आदमी को इसने लूटा है उनसे, खुदा बस है वो इसका चेला है और उनके मुझे नाम नहीं आते हैं, वो आते हैं इसके पास बैठे होते थे, लेकिन मैं उनको शक्ली तौर पे जानता हूं लेकिन उनके नाम से नहीं जानता मैं। जी आपने इनकी जुबानी सुन ली, इनके अंदर का जो दर्द दिल था, इनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है ऐसे नहीं कह रहे थे। ये बुजुर्ग आदमी हैं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ा इन्होंने। हमारे साथ हमारे मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद हैं। जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं साहब? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग ने या जावेद भाई ने ये अपनी दास्तान सुनाई है, मैं ज़िला कोटादू डिस्ट्रिक्ट जो है अपना पीजेए की तरफ से डिस्ट्रिक्ट का नायब सदर हूँ। उसके नाते मैं ये कहना चाहूँगा, जितनी हमारी साफ़ी बरादरी है वो खुदारा इस गरीब आवाम का साथ दें और इस जुल्म की दास्तान से गरीब आवाम को बचाएं। और इस तरह के कई केसेस हैं जो इस जनाब जेली पीर की काविशों कोशिशों से लोगों को बर्बाद किया गया। इसके हवारी भी काफ़ी हैं और ये जिन्नात की आड़ में लोगों को लूटता है। जी बाबा है, फला अम्मा है, फला बादशाहज़ादी है, पता नहीं वो कहाँ से आते हैं। इसको मैदान में ले आएं और फिर इससे पूछें वो कहाँ गए हैं बाबा और अम्मा और वो जो तुम्हारे बादशाह और बादशाहज़ादियाँ हैं। तो मैं कहूँगा गरीब आवाम को इंसाफ दिलाया जाए। अस्सलामु अलैकुम।